ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदगमनं श्रीगुरो वैष्णवां श्रीरूपं सागजातं सहगणरघुनाथानुतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानुतां च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नित्यानन्द नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त सरस्वती नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञानदाय नमः माधुर्योज्वल प्रेमाणि श्रीरूपानुगभक्तिदा श्री गौर करुणा विग्रहाय नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगभक्तिदाय नमो गौरक्षोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये प्रलंब रसाम्भूते पादाब्जाय नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगराय ते गौराविर्भाव भूमि संयष्टा सज्जन वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथाय ते वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री नमो नमो महावदन्याय कृष्णोमदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तवतारं भक्तात्मानं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमस्ते जयतां सुरत पंगो मंगमंडमतेर्गति मच्चरस्य पादं राधावतरिणि दिव्य वृंदारण्य कल्पित मातः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा गोविंद देव कष्टानि विषयो मानस्मरामि श्रीमान रासरसारं जीवं श्रीवर्तते स्थितः कर्षणेन सनेन गोपी गोपीनाथाय श्रीकृष्ण सत्यकांचन गौरांगी राधे वृंदावनी श्री विषभानुसुते देवी प्रणमामि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर हरे कृष्णा 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 हरे राम। हरे कृष्ण। हाँ कनेक्ट हो गया आपका। हरे कृष्णा। कहाँ से पढ़ना है आज? 40। कौन पढ़ के आया है? बस दो लोग। क्यों पढ़े आप? हाँ, क्यों? हम्म? देखो, अगर आप लोग रीडिंग करके नहीं आओगे ना, ऑनलाइन वाले भी सुन लो। अगर आप लोग रीडिंग करके क्लास में नहीं आओगे ना, तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। पनिशमेंट क्या है पता है? क्या पनिशमेंट है? आपको बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र लिखना पड़ेगा 54 टाइम। हाँ, दैट इज पनिशमेंट। आपको लिखकर मुझे देना पड़ेगा। और ऑनलाइन में भी आप लोग ऐसा देगा, आप लिखा है आज, साधने का हरे कृष्ण 54 टाइम। बस एक बार लिखो, पता चलेगा। ठीक है, तारीख लिखने का आज का, और 54 टाइम हरे कृष्ण मंत्र। जो रीडिंग करके नहीं आएगा उसके लिए पनिशमेंट। ठीक है, मैं ये ग्रुप में भी डाल दूंगा वो पर। हाँ, हम ये जो प्रोग्राम है ना, ये प्रोग्राम का जो मेन, जो हमारा उद्देश्य है वो क्या है पता है? बॉइलिंग द मिल्क। पता है बॉइलिंग द मिल्क? यहाँ पे बाहर एक कोट लगा होगा, प्रभुपाद जी का, पढ़ लेना। क्या है बॉइलिंग द मिल्क? तो हमको बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, तो बहुत सारे लोग आने का मतलब ये नहीं कि हमको सबको सबको पूरा फ्रीडम दे रहे हैं। फ्रीडम तो दे ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद दूध को गाढ़ा भी करना है, दूध को रबड़ी बनाना है। मतलब जो सीरियस भक्त है उनको आगे तक लेके जाना है। अभी आप हमारे क्लास के 3 से 4 भक्त जो है बाकी वाली क्लास में आईडीसी कोर्स कर रहे हैं।
है ना। तो आगे लेके जाने के लिए बात, सबको आगे लेके जाना है। तो आगे लेके जाने के लिए आप लोग को सीरियस होना पड़ेगा, सबको सीरियस होना पड़ेगा। ठीक है, इसका ऑन है, बंद करिए। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिए कि आप लोग कभी भी आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हो, सीरियस रहिए। क्या पढ़ाया जा रहा है उसको रेडी करके आइए, सुनकर आइए। और पढ़ने में क्या नुकसान है, 5-6 पेज पढ़ने में क्या नुकसान है? हम लोग तो बच्चे लोग को बड़ा बोलते हैं, क्या पढ़ाई नहीं करता है, और तुम, हाँ, है ना। वो अपनी छोटी बहन को बोलती है पढ़ाई नहीं करती है, और तू क्या करती है, हाँ, बंदर, ऐसा बदमाश लोग, क्या करते। ठीक है, सबको रीडिंग करना चाहिए। शास्त्र अध्ययन पठन पाठन ब्राह्मण का कर्तव्य है। ब्राह्मण को 6 कर्तव्य है, 6 वस्तु है ब्राह्मण को करना चाहिए। पापा जी ने कहा है कि हम अपने संस्था को खोले हैं लोगों को ब्राह्मण बनाने के लिए। ब्राह्मण का काम क्या है, 6 काम। पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। पठन मतलब खुद पढ़ाई करना, पाठन मतलब दूसरों को पढ़ाना, यजन मतलब खुद यज्ञ करना। हमारा यज्ञ तो संकीर्तन यज्ञ है, तो खुद संकीर्तन यज्ञ करना, हरे कृष्ण मंत्र जप करना, कीर्तन करना, है ना। और याजन मतलब दूसरों से भी करवाना, प्रचार करना। और उसके बाद दान मतलब लोगों से पैसा लेना, नहीं सॉरी, दान मतलब लोगों को देना, और प्रतिग्रह मतलब लोगों से लेना। तो अब हमारी तरफ से मंदिर में दान भी होना चाहिए और लोगों से लेकर मंदिर में दान देना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? प्रतिग्रह, प्रतिग्रह। ठीक है, तो ये 6 चीज जो है ब्राह्मणों को करना चाहिए, ये ब्राह्मणों के लिए कंपलसरी है। फिर ब्राह्मणों के गुण भी है, सत्यम क्षमा दमा तपा शौचम शांति मार्जव एवं च ज्ञानम विज्ञानम सहितम ब्रह्म कर्म स्वभाव। ये ब्राह्मण के गुण है, ब्राह्मण के अंदर ये सारे गुण होने चाहिए। क्लास में बात नहीं करनी है, ठीक है, ये ब्राह्मण के गुण है, ब्राह्मणों का ये सब करना चाहिए। तो ये सब चीजों का ही ट्रेनिंग ये क्लास है। ये क्लास का उद्देश्य यही है कि आपके अंदर भक्ति के ब्राह्मणों के गुण उत्पन्न हो, आप ब्राह्मणों के कार्य करें, आप भगवान की सेवा करें। और ब्राह्मण का मतलब होता है ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जो भगवान को जानता है, भगवान का सेवा करता है, उसी को ब्राह्मण बोलते हैं। ब्राह्मण ऐसा नहीं कोई पंडित के घर में जन्म ले लिया तो ब्राह्मण हो गया, नहीं, है ना। ब्रह्म जानाति, जो भगवान को जानता है, कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करता है, वही ब्राह्मण। सब लोग ब्राह्मण नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं 47 नंबर। तो 47 नंबर जो श्लोक है वो बहुत ही फेमस श्लोक है, बहुत फेमस श्लोक है। और इस श्लोक को लगभग भारत में हर व्यक्ति जानता है। जो लोग गीता को पढ़े हैं जानते हैं, वो भी जानते हैं इस श्लोक को। जो लोग गीता को नहीं पढ़े हैं, नहीं नहीं देखे हैं, लेकिन फिर भी उनको ये श्लोक पता है। जो हिंदू धर्म के उनको भी पता है, जो मुस्लिम धर्म के, क्रिश्चियन धर्म के, उनको भी पता है। ये श्लोक ही ऐसा है, क्योंकि यही श्लोक को लेकर, यही श्लोक को पढ़ने के बाद, यही श्लोक को जानने के बाद लोग मना करते हैं कि गीता नहीं पढ़ेंगे। गीता नहीं पढ़ेंगे रीजन देने के लिए यही श्लोक होता है। क्यों वो लोग ऐसा बोलते हैं, क्योंकि इस श्लोक का उनको गलत मतलब पता होता है, इसीलिए। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, राजनीतिज्ञ थे, और बहुत बड़े साहित्यकार थे। तो वो बहुत बड़े फिलोसोफर थे, बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, उन्होंने एक गीता लिख दी। और वो गीता वो लिख दिए, लेकिन उस गीता के अंदर जब भगवान कहते हैं मन मना भव मदभक्तो मद्यादी माम नमस्ते, तो उन्होंने लिखा था कि ऐसा नहीं है कि कृष्ण को प्रणाम करना है, कृष्ण के अंदर जो भगवान है उसको प्रणाम करना है, ऐसा टीका लिखा था उन्होंने। और उनको पूरे भारत में उनको रिस्पेक्ट था उस समय। हाँ वो बोलते, हाँ वो बोलते कृष्ण कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण के अंदर एक दूसरा भगवान। हाँ,
ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा मतलब मैं तो कृष्णा नहीं, नहीं तुम्हारे अंदर जो कृष्ण है उसको प्रणाम करो। ये सब मायावाद फिलोसफी। हम लोगों को हरे कृष्णा बोलते हैं कृष्ण का स्मरण दिलाने के लिए। लेकिन कुछ लोग हैं नमो नारायण बोलते हैं। नमो नारायण मतलब मैं तुमको प्रणाम करता हूँ, तुम नारायण हो। ये नमो नारायण, ये मायावाद फिलोसफी। मैं भी नारायण, तुम भी नारायण। और प्रभुपाद जी बोलते हैं हम लोग इतने अच्छे नारायण हैं कि सड़क पर घूम रहे हैं। नारायण जो है धरती पे सड़क पर घूम रहा है, ये नारायण है। हाँ? फिर कुछ लोग हैं मूर्ख लोग, वो बोलते हैं दरिद्र नारायण। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जैसे तुम बोलते हो दरिद्र नारायण, वैसे अमीर नारायण भी होना चाहिए। क्योंकि गरीब नारायण तो अमीर नारायण भी होना चाहिए। फिर कुत्ता नारायण भी होना चाहिए, बिल्ली नारायण भी होना चाहिए, गधा नारायण भी होना चाहिए, क्योंकि सब में नारायण है ना। तो नारायण तो सब होने चाहिए ना फिर। हाँ, स्त्री नारायण है, पुरुष नारायण है, सब नारायण है। गोरा नारायण, काला नारायण। हाँ, बड़ा नारायण, छोटा नारायण, मोटा नारायण, पतला नारायण, सब नारायण है ना। नहीं, नमो नारायण नहीं, नारायण भगवान है, हम उनके दास हैं, ऐसा बोलने। इसलिए हरे कृष्ण बस। ये सब मायावाद फिलोसफी है। तो ये सब गलत गलत प्रचार की वजह से हुआ। कभी कुछ लोग कुछ सुन लेते हैं, ऐसे है कभी कभी कुछ लोग सुन लेते हैं राधा नाम की महिमा सुन लेते हैं। वाह, राधा, एक राधा नाम लेंगे तो कितना हो, फिर हम राधा राधा ही करेंगे। अच्छी बात है, राधा रानी का इतना गुणगान है, राधा रानी का इतना महिमा है। हाँ, और राधा रानी भगवान की ऐसी उत्तम भक्त है कि जहाँ कृष्ण का नाम होता है वहां राधा रानी का नाम होता ही है। बिना राधा के कृष्ण का नाम नहीं लेते हैं। हम लोग भी जब बोलते हैं तो हम बोलते हैं राधा रास बिहारी। हम केवल रास बिहारी नहीं बोलते, राधा श्याम सुंदर। राइट, भगवान का नाम भी लेते हैं तो राधा रानी का नाम जोड़ के लेते हैं। तो राधा रानी का इतना महत्व है। लेकिन फिर भी हमें क्या जप करना है जो आचार्यों ने बोला। फिर भी हमको जप क्या करना है जो आचार्यों ने बोला। कृष्ण का नाम इंपॉर्टेंट है, नारायण का नाम इंपॉर्टेंट है, वासुदेव नाम इंपॉर्टेंट है, ऋषिकेश का नाम इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे नाम इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमको जप क्या करना है जो आचार्यों ने बोला। अपने मर्जी से जप नहीं करना। जैसे किसी मेडिकल में, किसी भी एक मेडिकल में जाओ, कम से कम 1 करोड़ अलग अलग दवा मिलेगी आपको, अलग अलग बीमारियों की। एक बीमारियों की कम से कम आपको 1000 दवा मिल जाएगी। कोई भी मेडिकल शॉप में चले जाओ, कोई भी आप बड़ा मेडिकल शॉप में जाओ, कम से कम इतनी सारी दवाएं मिलेगी। उसका एक ऐसा ड्रॉर खोलोगे ना जिसमें वो दवा रखता है, उसमें ही कम से कम आपको 100 150 दवा मिल जाएगी। और ऐसे कम से कम उसके अंदर 150 200 ड्रावर भी होंगे। राइट, इतना बड़ा मेडिकल शॉप है ना। आपको स्किन के लिए दवा लेने जाओगे तो वो भी आपको कम से कम 50 दवा दे देगा। आपके नाखून के लिए 50 दवा दे देगा, बाल के लिए 50 दवा दे देगा। सो मेनी मेडिसिन, आपको क्या लेना है, और कुछ भी उठा लो, सारी मेडिसिन उठा लो। ये काम नहीं की तो वो उठाएंगे, वो नहीं काम की ये उठाएंगे, ये नहीं काम की तो वो उठाएंगे, कुछ तो उठाएंगे एक्सपेरिमेंट कर। तो तुम्हारा शरीर का एक्सपेरिमेंट का घर है, लेबोरेटरी है। वैसे ही लोग नाम जप करते हैं। कोई नारायण नारायण जप करता है, कोई नमो नारायण जप करता है, कोई वासुदेव वासुदेव जप करता है, कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करता है। अभी एक लोग नया नया जप करने लगे हैं, कृष्णाय वासुदेवाय। तो सब नाम सही है, गलत कुछ नहीं है। तो कुछ लोग राधा राधा जप करते हैं। और जो राधा राधा जप करने के लोगों को बोलते हैं, वो तो बोलते हैं काली और राधा में कोई अंतर नहीं है। काली नाम जप करो, राधा नाम जप करो, एक ही बरोबर। ऐसे भजन करोगे। जैसे किचन है, किचन में तो सब खाने वाला आइटम। भूख लगी है कुछ भी खा लो, हल्दी खा लो, दालचीनी खा लो, बड़ी इलायची खा लो, छोटी इलायची खा लो, ककड़ी खा लो, है, दाल खा लो। अरे कच्चा खाओ, पका खाओ, जानवर तो शरीर में ही ना, कच्चा ही खा लो, क्या दिक्कत है, इतना टेंशन काम है ना, मेहनत बच जाएगा, ऐसा होता है क्या? नहीं। अच्छा, दाल में भी जो अलग अलग दाल बना, एक ही अब दाल खाना है तो केवल दाल में भी कम से कम 15 20 वैरायटी होती है। तो कोई भी दाल खा लो, कैसे भी दाल खा लो, पेट ही तो भरना है। हाँ, ऐसे चलता है नहीं। उसका एक सिस्टम है। एक प्रकार की दाल बनाने का एक रेसिपी है, एक प्रकार की सब्जी बनाने का एक रेसिपी है। खाली सलाद की बात करोगे तो कम से कम 10 प्रकार, हमारे गोविंदा में जाओ, कम से कम 10 प्रकार के तो सलाद मिलेंगे आपको। हाँ, ये आसपास किसी आइसक्रीम शॉप में चले जाओ, कम से कम
आपको 70 से 80 प्रकार का, कम से कम 100 प्रकार का आपको केवल आइसक्रीम मिलेगा। तो सबका अलग अलग प्रकार है ना, तो उसका एक रेसिपी होता है, एक रिकमेंडेशन होता है, ऐसे बनता है। तो वैसे ही जितने मंत्र हैं, सारे मंत्रों में भगवान की शक्ति, नाम नाम अकार्य बहुधा नित्य सर्व शक्ति थी। भगवान के अनंत नाम है, अनंत नामों में सारी शक्तियां हैं, लेकिन हमको जब वो करना है जो आचार्य ने बोला, अपने मन से जप नहीं करना। ठीक है, आप कुछ नाम जप करते करते आपका मन कृष्ण में लग गया और आप आ गए, अब आप गुरु परंपरा फॉलो करना। ऐसे मैं हूँ, शुरू में ओम नमः शिवाय जप करता था, बजरंगबली का नाम जप करता था, हनुमान चालीसा पढ़ता था, बहुत बहुत कुछ करता था। लेकिन अब परंपरा को पालन करना है ना। तो अब मैं जब हरे कृष्ण जप कर रहा हूँ तो शिव जी भी प्रसन्न हो रहे हैं, बजरंगबली भी प्रसन्न हो रहे हैं। नहीं प्रसन्न होते तो डंडा लगाते ना। 12 साल हो गया, डंडा तो लगा नहीं। 13 साल डंडा नहीं लगा मेरे को। प्रसन्न है तब ना। तो हमको ठीक से पालन करना है। तो आचार्यों में सबसे सर्वश्रेष्ठ आचार्य है कौन? व्यासदेव जी। व्यासदेव जी जो है, इसीलिए आचार्यों को, गुरु को व्यास कहा जाता है, व्यास देव का प्रतिनिधि कहा जाता है। इसको है ना, ये जो कुर्सी है, इसको व्यास पीठ कहा जाता है। मतलब ये व्यास देव के प्रतिनिधि की कुर्सी है। इस पे केवल वही व्यक्ति बैठ सकता है जो व्यास देव जी को, नहीं चालू रखो, गर्मी होगी। इस पे केवल वही व्यक्ति बैठ सकता, आवाज पीछे तक आ रहा है मेरा? मेरा आवाज जा रहा है ना? इधर ही बैठ जाओ ना, सामने बैठ जाओ। इस पे केवल वही व्यक्ति बैठ सकता है जो व्यक्ति व्यास देव का प्रतिनिधि करता है, व्यास देव जी को रिप्रेजेंटेट करता है, वही व्यक्ति केवल बैठ सकता है, सब लोग नहीं बैठना चाहिए। है कभी कभी बैठ, चलो बैठते हैं, किधर जगह नहीं है, कुर्सी खाली बढ़िया है, मखमली कुर्सी है, बैठ जाओ। नहीं, वो व्यास देव जी की कुर्सी है। आपको जब लेक्चर देना है, प्रचार करना है, तब उस कुर्सी का इस्तेमाल करना चाहिए, वो भी आपको परमिशन मिलने के बाद। ऐसे नहीं, मेरे को लगता है कि मैं लोगों को लेक्चर दे सकता हूँ, ठीक है लाओ कुर्सी बैठेगी, ऐसे नहीं बैठना चाहिए। ऐसे कई सारे बाबा लोग हैं, स्त्री लोग, पुरुष लोग। हाँ, ये लोग क्या करते हैं, लाओ कुछ हम ज्ञान दे सकते हैं, चलो लाओ व्यास देव जी। नहीं, आपके गुरु ने परमिशन दिया है क्या आपको प्रचार करने का? वो चेक होना चाहिए। जितने भी बाबा लोग हैं, ज्ञान देते हैं, इंटरनेट पे घूमते रहते हैं, सब ये करते रहते हैं, आस्क देम, तुम्हारे गुरु ने परमिशन दिया तुमको व्यासपीठ पे बैठने का? पूछो उनको। हमारे गुरु ने, गुरु परंपरा में हमको परमिशन दिया, इसलिए हम बैठते हैं। तो ये पूछना चाहिए, ये सब अपने मन से हो रहा है। तो जो व्यास देव जी है, व्यास देव जी ने कहा है कलयुग के लिए एक मंत्र है जिसमें सारा शक्ति है, और वो क्या है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम। और व्यास जी कहते हैं इति षोडशकम नाम नाम कलि कल्मष नाशनम नाथा परतरो पाया सर्व वेदेषु दृश्यते। ये जो 16 नाम का मंत्र है, ये 16 नाम के मंत्र के अंदर सारा शक्ति है, और इसके ऊपर कोई दूसरा उपाय अवेलेबल वेदों में नहीं है। जो जिन्होंने वेदों को लिखा और लिखने के बाद वापस से 3 बार वेदों को पढ़ा, वो बता रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र से बढ़कर कोई उपाय नहीं। और हम यहाँ वहाँ ये वो नाम जप करते घूमते रहे। नाम जप करना भगवान का अच्छा है, लेकिन जब आप जप करते हो, माला पर लेकर जप करते हो, उस समय आपको क्या जप करना है? उस समय जो आचार्यों ने बोला वो जप करना है। ये ध्यान रखना चाहिए। ऐसे भी गौड़ीय, हम गौड़ीय परंपरा वाले हैं, तो हमको तो गौर निताई बोलना चाहिए, इतना ईजी है। गौर निताई बोल जाएंगे, उसमें अपराध भी नहीं है, पता है। चैतन्य महाप्रभु का नाम जप करने में कोई नाम अपराध नहीं लगता। हाँ, तो हम बोल रहे हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। ये नाम जप करने में कोई अपराध नहीं है, कोई नाम अपराध नहीं है, केवल प्रोग्रेस है, नो डाउनफॉल। पता है, गौड़ी है हम लोग को इतना सबको इतना परमिशन दिया है भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने। फिर भी हम गौर निताई नहीं जप करते, फिर भी हम हरे कृष्णा जप करते हैं। क्यों? जब इतना सारा बेनिफिट है, और गौरांग महाप्रभु का नाम जप करेंगे तो जाएंगे भगवत धाम, इतना बेनिफिट है, सब है, तो हम गौर निताई क्यों नहीं जप करते? नहीं, हमको व्यास देव जी को फॉलो करना। चैतन्य महाप्रभु स्वयं गौरांग महाप्रभु ने कहा हरे कृष्ण मंत्र जप करो।
है ना। तो इसीलिए कोई भी प्रचार होता है किसी चीज का, तो प्रचार सही हो रहा है गलत हो रहा है ध्यान देना चाहिए। तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक का सबसे ज्यादा मोस्ट मिस इंटरप्रिटेड श्लोक ऑफ भगवत गीता है दिस। संसार में सबसे ज्यादा किसी श्लोक का अगर गलत प्रचार किया गया है तो वो ये श्लोक। और इस श्लोक का भी केवल 25% लोग जानते हैं, बाकी 75% को कभी प्रचार करते ही नहीं है लोग। ठीक है, सुनिए ध्यान से। चलो बोलो मेरे साथ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोस्तव अकर्मणि। तो कह रहे हैं कर्मण्य एव अधिकारस्ते। अभी इसको ध्यान से सुनिए। कर्मण्य मतलब कर्म करना, एव मतलब ओनली केवल। क्या है अधिकार में हमारे? ओनली केवल कर्म करना। कर्मण्य एव अधिकार अस्ते, केवल कर्म करने का तुम्हें अधिकार है। केवल कर्मण्य कर्म करना, एव केवल कर्म करना, केवल कर्म करना तुम्हारा अधिकार है। माँ मतलब नहीं, माँ मतलब नहीं, माँ मतलब मम्मी नहीं, वो माँ होता है। माँ में जब वो माँ के ऊपर भी जब माँ की मात्रा रखती है तो वो माँ होता है ना। तो माँ मतलब नहीं और माम मतलब मैं। माँ मतलब नहीं, माम मतलब मैं। ये गीता में कभी भी पढ़ोगे ना तो ध्यान रखना। भगवान कई जगह बोलते हैं माम, तो बोले नहीं, ऐसा नहीं। माम मतलब कृष्ण, और माँ मतलब नहीं। माँ शुचा डरो मत, शुचा मतलब डरो, माँ शुचा डरो मत। तो कर्मण्य एव अधिकार से माँ फलेषु कदाचन। लेकिन तुम्हारा फल पे अधिकार नहीं। भगवान ने आपको शरीर दिया है, भगवान ने आपको इंद्रियां दी हैं, भगवान ने आपके इंद्रियों के विषय बनाए हैं, भगवान ने आपकी इंद्रियों और विषयों के बीच में आकर्षण उत्पन्न किया है, और भगवान ने आपको शक्ति दी है, आपकी इंद्रियों में शक्ति दी है। ये सब भगवान ने आपको केवल इंद्रियों को यूज करने, उपयोग करने के लिए दिया है, बस। यही कर्म है, यही कर्म है। भगवान ने आपको शरीर दिया, शरीर के अंदर इंद्रियां दी, इंद्रियों में शक्ति दी, शरीर में शक्ति दी, इंद्रियों के विषय बनाए, और इंद्रियों को विषयों के प्रति आकर्षण दिया। अब आपको इन इंद्रियों को, शरीर को विषयों के साथ जोड़ते हुए सद उपयोग करना है। इसको कर्म कहते हैं। इसको क्या कर्म कहते हैं? सदुपयोग। सदुपयोग मतलब ऐसा है, इंद्रियों का दुरुपयोग भी होता है। अभी यही मुंह है, आप महाप्रसाद भी खाते हो, लोग मांस मांस मछली भी खाते हैं। तो सदुपयोग क्या है? भगवान का प्रसाद खाना। ये मुंह का सदुपयोग है कृष्ण का प्रसाद खाना। इधर उधर जाके बकरी जैसा कुछ भी नहीं खाना। ये ढाबा पे ये मिलता है, वो बाबा के पास ये मिलता है, ये सब नहीं खाना। हाँ, क्या करना? केवल कृष्ण प्रसाद, केवल कृष्ण को बनाकर, कृष्ण को, कृष्ण के लिए बनाकर, कृष्ण को भोग लगाकर, वैदिक नियम के अनुसार मंत्रोच्चार के साथ प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए, पूरे सम्मान के साथ कि ये प्रसाद ही कृष्ण है। ये इस मुंह का उपयोग है। और इस मुंह का दूसरा उपयोग क्या है? मेंढक की टर 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 नहीं करना, क्रिकेट का बात करना, और समाज का बात करना, पॉलिटिक्स का बात करना, इधर दंगा हो गया, उधर बंगा हो गया, और पड़ोसी में झगड़ा हो गया, वो लड़का ऐसा है, वो लड़की ऐसी है, वो माता जी ऐसी है, वो प्रभु जी ऐसे हैं। ये सब नहीं चर्चा करना, ये सब मेंढक की टर टर है। क्या चर्चा करना पता है? कृष्ण का नाम चर्चा करना, कृष्ण का लीला चर्चा करना, कृष्ण के रूप चर्चा करना, कृष्ण के सौंदर्य चर्चा करना, कृष्ण के बारे में बोलो, कृष्ण भज कृष्ण कह कृष्ण शिक्षा। इसके लिए मुंह मिला है, इसके लिए जीभ मिला है। हम करते कुछ और।
तो हमें ये ही कर्म है। लेकिन आप सोचोगे मैंने किसी को कुछ बोला और वो मेरा बात सुनना चाहिए, दैट इज नॉट पॉसिबल। तुमने उसको बोला, वो तुम्हारा सम्मान करता है तो सुनेगा, नहीं करता तो नहीं सुनेगा। लेकिन हम आसक्त हो जाते हैं कि मैंने बोला तो उसको सुनना चाहिए, तो उसको सुनना चाहिए, जो भाव है वो फल है। आपने बीज बोया, आपने बीज बोया तो पौधा निकलना चाहिए, नॉट पॉसिबल। किसी भी किसान से जाके पूछो, किसान खेत में जितने बीज डालता है सारी बीज अंकुरित नहीं होती, कुछ बीज अंकुरित नहीं होती, कुछ बीज बीज रहती है उसी में सड़ के खत्म हो जाती है खेत में, सारी बीज अंकुरित नहीं होती है। तो हमने जितने भी कर्म किए हैं सारे कर्मों के फल नहीं मिलने वाले। हाँ, सारे कर्मों के फल नहीं मिलने वाले, कुछ कर्मों के मिलेंगे, कुछ कर्मों के नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा फल के ऊपर अधिकार नहीं है, तुम्हारा कर्म का तुम्हारा अधिकार है बीज बोना। तुम खाली बीज डालो, बीज में अंकुर आएगा कि नहीं, पौधा लगेगा नहीं, वो भगवान जानते हैं। क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी चीज डिपेंड है। तुमने बीज डाल दिया, जमीन बंजर है। तुमने बीज डाल दिया, जमीन अच्छी है, खाद ही नहीं है जमीन में। बीज डाल दिया, जमीन भी अच्छी है, खाद भी अच्छी है, पानी नहीं है। जमीन भी अच्छी है, खाद भी अच्छी है, पानी भी है, सूर्य की रोशनी नहीं है। जमीन भी अच्छी है, खाद भी अच्छी है, सूर्य की रोशनी भी है, पानी भी है। लेकिन आपके पौधे के बाजू में दूसरी खरपतवार उत्पन्न हो रही है। वो खरपतवार तुम्हारे पौधे का सारा खाद पानी बीज खा जाती है, तुम्हारा पौधा सूख जाता है, घास उग जाती है। तो तुमको तुम्हारा बीज का पौधा मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो तुम्हारा, वो तुम खाली मेहनत कर सकते हो, मिला नहीं मिला। चलो आपने सब कुछ कर दिया, आपको पौधा भी मिल गया, पौधा सूख भी गया, पौधा में अनाज भी मिल गया। आपने जहां पे अनाज स्टोर करके रखा था वहां पे आग लग गई, क्या करोगे? होता है कि नहीं है सब? गांव में होता है कि नहीं? चलो आग नहीं लगी, बारिश आ गई, क्या करोगे? फल मिला, मेहनत तो किया, फल मिला। यही हमारे जीवन के हर कर्म में लागू होता है। अभी हम जाते हैं प्रचार करने, कम से कम 1000 लोग को प्रचार करता है तो एक व्यक्ति मंदिर में आने को अग्री करता है। और जो एक व्यक्ति मंदिर में आने को अग्री करता है, ऐसे जब 100 लोग बैठते हैं तो उसमें एक या दो व्यक्ति बोलता है मैं 16 माला जप करूँ। 1000 इंटू 100 कितना हुआ? 1000 इंटू 100, 1 लाख। 1 लाख लोगों को जब हम प्रचार करते हैं तब दो व्यक्ति 16 माला जप करने का बात करते हैं। तो भगवान बोले गीता में, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यति सिद्धये तथा अम्पि सिद्धानाम कश्चिन् मामेति तत्वतः। भगवान बोले 1000 लोगों में कोई एक व्यक्ति सुनेगा तुम्हारा बात, मंदिर आएगा। और फिर ऐसे जो 1000 लोग सुनकर आए उसमें एक या दो व्यक्ति हरे कृष्ण जप करेगा, भगवान बोले गीता में। नहीं प्रभु जी, मैं तो 1000 लोगों को बोला था, कम से कम 10 लोग तो सुनना चाहिए, 100 लोग तो सुनना चाहिए। अच्छा तुम कृष्ण हो? वो कृष्ण का नहीं सुना, भगवत धाम से नीचे आ गया। कृष्ण रोक रहे थे उसको, भगवान उसको रोक रहे थे, मत जाओ मत जाओ, तो नहीं मेरे को जान, इंद्र तृप्ति कर। कृष्ण का नहीं सुना, धरती पे आ गया, और तुमको लगता है तुम उसको प्रचार कर लोगे? अच्छा तुम कैसे प्रचार करो, तुम ही तो कृष्ण को छोड़ के आए हो। आज इस्कॉन में तुमको थोड़ा गीता पढ़ने आ गया तो तुम उसको प्रचार कर लोगे, तुम उसको ज्ञान दे दोगे? तुम खुद कृष्ण को छोड़ के आए, उसको कैसे कृष्ण के पास लेके जाओगे? हाँ, माँ फलेषु कदाचन, कर्म करो या फल का इच्छा हो, ठीक है, थोड़ा टॉयलेट कर। आप उनको बोल दो एसी चालू कर दिया ना। माँ फलेषु कदाचन, हर काम में यही है, हर काम में यही। आप नौकरी कर रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, पगार मिलेगा नहीं मिलेगा मालूम नहीं, सबको तो पगार मिलता है, जरूरी नहीं है आपको भी मिले। आप बिजनेस कर रहे हो, पिछले साल आपको जितना फायदा हुआ तो उतना फायदा इस साल होगा, भरोसा नहीं है, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। आप कुकिंग कर रहे हो, कंपलसरी नहीं है कि आपका कुकिंग अच्छा ही होगा, जल भी सकता है और पानी भी ज्यादा हो सकता है। हाँ फलेशु कदाचित। आप पढ़ाई कर रहे हो,
पढ़ाई करो, आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पास हो गए, गारंटी नहीं। करेक्ट शब्द। कोई गारंटी नहीं है, पास होंगे। हाँ, वहां फलेशु कदाच। हम लोग को लगता, और सबसे ज्यादा झगड़ा आजकल नहीं होता पति पत्नी में, माँ बेटे में, यही होता, अरे मैं बोल रहा हूँ सुनता नहीं। अरे तुम सुने थे अपनी मम्मी का? तुम सुने थे अपने पापा का? मैं तो बोल, हाँ? और तुमको लगता है तुम मम्मी तुम्हारा सुनना चाहिए? जब तुम मम्मी बनोगे तो तुम सुनोगे बच्चे का सब बात? हाँ। तब हम लोग ही इन चीजों के टेंशन में आ जाते। भगवान बोले हैं आपके आपके पास फल का अधिकार, एक तो फल का अधिकार नहीं है। भगवान ने, ये तो पहला बॉम्ब था, दूसरा बॉम्ब भगवान ने डाला, क्या है? माँ कर्म फल हेतु। तो कोई बोलेगा भगवान फल नहीं मिलेगा, अरे मैंने कर्म किया है तो फल क्यों नहीं मिलेगा? तो भगवान बोलते हैं तुम कर्म का हेतु भी नहीं हो। क्योंकि कर्म का हेतु क्या है? कर्म का हेतु है आपका शरीर, शरीर के अंदर इंद्रियां, इंद्रियों में शक्ति, और इंद्रियों का विषय, इंद्रियों के विषय, विषयों में आसक्ति, और ये सब भगवान की अध्यक्षता में, तब जाके कर्म का हेतु होता है। अगर इन सब चीजों में कोई कुछ भी चीज मिसिंग है तो इंद्रिय का हेतु होगा। वो गूगल में डालो अधिष्ठानम, अधिष्ठानम यथा करता। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, ये कर्म करने के लिए पांच चीज की जरूरत होती है, पांच वस्तु की जरूरत। किसी को मालूम है ऑनलाइन कर्म करने के लिए पांच वस्तु की जरूरत होती है क्या? बोला गीता का। हाँ, 18.14। निकालो 18.14 निकालो। हाँ ये है। हाँ राइट, 14 राइट। मैं 18 तो भगवान कहते हैं देखो पांच वस्तु होती है, किसी भी कार्य करने के लिए पांच वस्तु की जरूरत होती है। अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधम, विविधाश्च प्रतिष्ठा, दैवम चैवा पंचमम। ये पांच चीज होती है तब कर्म होता है। क्या पांच चीजें भगवान कहते हैं? पहला कर्म, मतलब स्थान। दूसरा कर्ता, कर्म करने वाली आत्मा। तीसरा इंद्रियां, कर्म करने के लिए शरीर है, आत्मा है और इंद्रियां भी है। चौथा अनेक प्रकार की चेष्टाएं, उस इंद्रियों में इच्छा भी होनी चाहिए, मन की इच्छा भी होनी चाहिए। हाँ। और पांचवा परमात्मा, शरीर, इंद्रियां और आत्मा और इच्छा और परमात्मा। ये चारों परफेक्ट भी है ना, परमात्मा नहीं है तो भी कुछ नहीं होगा। हाँ, ये चारों परफेक्ट भी हो तो ये सैंक्शन नहीं होगा, परमात्मा नहीं करेंगे तो हरि बोल हो जाएगा। फिर गुरु गुरु द्रोणाचार्य ने आपका अंगूठा ले लिया, ऐसा हो जाएगा। हाँ। और ये चारों परफेक्ट नहीं है, खाली ये परफेक्ट है तो काम हो जाएगा। परमात्मा अगर परफेक्ट है सब काम हो जाएगा। ये पांच कर्म के कारण, तो आप कर्म के हेतु नहीं। तो कोई बोलेगा कि मेरे को कर्म करवा रहे हो, फल भी नहीं मिलेगा, और मैं कर्म के फल का हेतु भी नहीं हूं, तो मैं कर्म क्यों करूं? तो भगवान कहते हैं माते संगोस्तव कर्मणि। और तुम ये भी नहीं कर सकते हो कि तुम कर्म के आसक्ति से दूर जा सकते हो। तुम कर्म करने से मना भी नहीं कर सकते, कर्म तो करना ही पड़ेगा, ऐसे करो या वैसे। जैसे भारत सरकार है, भारत सरकार है, तो भारत सरकार में दो कानून है, एक सिविल लॉ है, एक क्रिमिनल लॉ है, दो कानून है।
एक सिविल लॉ, एक क्रिमिनल लॉ, क्या बोलते हैं हिंदी में, एक अपराधी कानून और एक नागरिक कानून। ठीक है, चलो हम ऐसे बोल रहा हूँ। एक सामान्य नागरिक कानून है, एक अपराधी कानून। तो अगर आप सरकार का नियम पालन करते हो, सरकार की सब बात सुनते हो, तो आप सरकार के नागरिक रहोगे। और वही नागरिक अगर सरकार का नियम नहीं मानता तो वो अपराधी होता है। और अपराधी हो या नागरिक हो, दोनों ही परिस्थिति में वो जो व्यक्ति है वो सरकार का नागरिक ही होता है और सरकार का अंडर में ही होता है। और कर्म दोनों में करना पड़ता है, या तो ईमानदारी से अपना काम धंधा करो, ईमानदारी से अपना जॉब करो, धंधा करो, जो बिजनेस करो, जो कर रहे हो वो करो, और अपना जीवन चलाओ। या तो जेल में जाओ और जबरदस्ती पत्थर तोड़ो। दोनों में से क्या करना है, खुद चुनो। कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म तो अभी यहाँ पे तो ऐसा है, चलो ठीक है पापा कमा के दे दे तो कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे तो पापा ही बोल रहे करना ही पड़ेगा। पापा बोल रहे हैं नहीं मिलेगा कमा के, तू कमाएगा तो खाएगा। और तू कमाएगा तो भी खाएगा उसकी गारंटी नहीं, क्योंकि मैं देखने वाला हूँ। हाँ? तो ये श्लोक का इस मतलब है, इस श्लोक का ये मतलब कि आपको कर्म करने का अधिकार है, कर्म के फल पे अधिकार नहीं है। आप कर्म का हेतु भी नहीं हो, और आप कर्म करने से बच भी नहीं सकते। कर्म तो कंपलसरी करना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी तो खाली ट्रांसलेशन है। अभी ट्रांसलेशन शुरू हुआ है और हमारा आधा घंटा निकल गया। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं, चलो मान लो कोई कर्म की बात करे भी, तो कर्म में भी तीन प्रकार हो। कर्म में भी तीन प्रकार हो। एक सदुपयोग, एक दुरुपयोग, और एक सदुपयोग दुरुपयोग के भी परे कर्म होता है। हाँ। हाँ। तो सदुपयोग को बोलते हैं सकर्म। सकर्म मतलब भगवान के नियम का पालन करते हुए अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना। नियम भगवान का पालन करना, लेकिन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, वो सकर्म में आता है। दुरुपयोग विकर्म में आता है। दुरुपयोग को विकर्म कहते हैं। इंद्रिय तृप्ति कर रहा है और भगवान का नियम मानता ही नहीं, अपने मर्जी से इंद्रिय तृप्ति करते हैं। जैसे आजकल के 99% लोग यही करते हैं। कौन सा जॉब करना है खुद डिसाइड करेंगे, शास्त्र का नियम, शास्त्र का वर्णन, शास्त्र का कुछ नहीं। 99% लोग जो है वो जॉब करना चाहते हैं। शास्त्र कहता है नौकरी मत करो। नौकरी करना जो है वो सबसे बेकार है। सबसे बेकार काम है नौकरी करना। और नौकरी करने वाला जिस बंधन में रहता है ना, जिस तरह से बंधन में रहता है, वो एक पशु के पास में ऐसा बंधा हुआ था वैसे ही। भले आपके नौकरी में आपको 1 लाख रुपया या 10 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप पशु के पाश के बंधन में जैसे हैं। तो अपने मर्जी से ऐसा और ऐसा भी नहीं देख सकते। और जितना चारा डालेंगे उतना ही चारा खाओगे। दूसरे का चारा सूंघने का प्रयास नहीं कर सकते। सार्वभौम लेक्चर दे रहे थे तो बताते हैं, सबसे अच्छा है खेती। सबसे अच्छा है, बेस्ट। आप थे लेक्चर, सुने थे आप सार्वभौम का लेक्चर? नहीं सुने? कोई सुना था? आप सुने? आप सुने थे? क्या बता रहे थे? सबसे अच्छा है खेती, उसके बाद? हाँ, उसके बाद अपना काम धंधा करना। नहीं तो भी कम से कम फ्रीलांसिंग करो। सबसे बेकार। लोगों को फील भी नहीं होता है, अपने मर्जी से नौकरी करेंगे। बिजनेस भी लोग अपने मर्जी से कर रहे हैं। आपको पता है, इसको लोग बिजनेस बोलते हैं, जैसे मोबाइल बनाना, गाड़ी बनाना, रेलवे बनाना, रोडवेज बनाना। पता है, ये सब को लोग बिजनेस बोलते हैं। ये बिजनेस नहीं है, ये शूद्र कर्म है।
ये आता है लोहार में, बढ़ई में, लोहार सुतार में, लोहार में आता है, सुतार में आता है, सोनार में आता है। कड़िया, कड़िया मतलब वो रोड बनाना, ब्रिज बनाना, डैम बनाना, सब कड़िए का काम, सब शूद्रों का काम। हाँ, ब्राह्मण का तो है ही नहीं। और जितने ब्राह्मण है वो सिक्योरिटी गार्ड बन के घूम रहे हैं, टैक्सी ड्राइवर बन के घूम रहे हैं। आप देखो जितने भी भारत में ब्राह्मण है ना, ज्यादातर ब्राह्मण टैक्सी ड्राइवर या सिक्योरिटी गार्ड मिलेंगे। हाँ, और वहीं बैठे बैठे पूरा गीता भागवत सुनाएंगे आपको, जो जो मिलेगा उसका है। हाँ, वो जो भी उनको आता है, अगड़म बगड़म। हाँ, तो अपने मर्जी से कुछ नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण का कर्तव्य है पठन पाठन यज्ञ याजन दान। क्षत्रिय का कर्म है ईश्वर भावश्य। क्या है वो? ईश्वर भावश्य। हाँ, सौर तेजो धृतदाक्षम युद्धे च अपलायनम। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्यता, दानम ईश्वर भावश्य शास्त्र कर्म स्वभाव, और उदारता, नेतृत्व, ये सब क्षत्रिय, ये क्षत्रिय लोग। नए लोग होते हैं, हम क्षत्रिय हैं, और सुबह जाता है जॉब करने, भाई का क्षत्रिय है। वैश्य, बिजनेस किसको कहते हैं पता है? भगवान बोलते हैं कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभाव। खेती करना, गाय की रक्षा करना, और खेती और गाय की रक्षा से जो वस्तु प्राप्त होती है केवल उसका व्यापार करना, केवल इसी को बिजनेस कहते हैं। बिजनेस मतलब किराने की दुकान, बस। किराने की दुकान, दूध की दुकान, डेयरी, इसको ही बिजनेस। बाकी सब बिजनेस ही है, बाकी सब शूद्रों की दुकान। पता ही नहीं। तो सकर्म, विकर्म और अकर्म, तीन कर्म लगते हैं। कर्म भी तीन प्रकार के होते हैं, और उसमें भी कुछ लोग ऐसे कर्म करते हैं, अंडा बेचेंगे, मछली बेचेंगे, नॉनवेज बेचेंगे, दारू बेचेंगे, तंबाकू बेचेंगे, पान मसाला बेचेंगे। एक तो पाप, अब ये घोर पाप। अब पाप नहीं करें, वो अब उग्र कर्म। बिल्डिंग बनाएंगे, जितना ऊपर है उतना नीचे खोद देते, धरती माता को कष्ट नहीं होता? फिर धरती पे तो खोदा, समुद्र में भी खोदते हैं, नदी में भी खोदते हैं। एक अच्छी सी नदी बह रही है उसको टेढ़ा कर देते हैं। मेरे गांव में ले जाओ, तब भी कर। सदुपयोग को ही सकर्म कहा जाता है, दुरुपयोग को भी कर्म का। दुरुपयोग मतलब अपनी मर्जी से काम धंधा करना, बिना भगवान का नियम कानून पालन के, अपनी मर्जी से काम धंधा। होटल बिजनेस क्या है? होटल बिजनेस, अरे किसी को खाना खिलाने का पैसा लेना चाहिए। ये वैदिक धर्म नहीं है, सनातन धर्म नहीं है। और लोग इतने आदी हो गए कि हमको खोलना पड़ता है। हम प्रेम से, जब इस्कॉन शुरू हुआ था तो हम फ्री में सबको प्रसाद खिलाते, तो खाते नहीं थे। कुछ लोग लेते थे, कुछ लोग, अहंकार है ना, हम खरीद के खाएंगे। चल बाबा, प्रसाद खाने के लिए चला, पैसा दे दो, हम भगवान की सेवा में लगा। हमको नहीं जरूरत है रेस्टोरेंट खोलना, वो फूड कोर्ट खोलना, हमको जरूरत नहीं है। तो क्या करें, अहंकारी लोग घूम रहे। हाँ, एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, मेरे रिश्तेदार है, उनको बोलूंगा मंदिर का प्रसाद, ऐसा थोड़ी प्रसाद लिया जाता, दान का खाएंगे हम दान का नहीं खाते। अरे तुम्हारे जीवन भी दान है, भगवान ने जीवन दान नहीं दिया तो जी क्यों रहे हो? मर जाओ। हाँ, जीवन तो दान है ना। ये जीवन भगवान ने दान दिया, तुम्हारे माता पिता ने दान दिया, तभी तो घूम रहे उधर उधर। छोड़ दो शरीर, तुम्हारा शरीर दान किया हुआ है, तो क्या? तो दान का नहीं हो, अहंकार है। तो ठीक है भाई, चलो अब तुम्हारा अहंकार संतुष्ट करो, ले आओ। अच्छा, ये कितने का? ये इतने।
तो पैसा खाने का पैसा नहीं होना चाहिए, पढ़ाई का पैसा। इतना क्लास होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, इस्कॉन 1 रुपया नहीं लेते किसी से, जो दान दिया दिया, ठीक है, पढ़ाई का पैसा लेते हैं। और हम पैसा नहीं लेते इसलिए लोग पढ़ने नहीं आते, बताओ। इस्कॉन में हम पैसा नहीं लेते इसके लिए लोग पढ़ने नहीं आते, और पैसा देकर बरोबर पढ़ देते, गड्डी गड्डी नोट देते, बताओ। ऐसे लोगों की आदत खराब। अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहमिति मन्यते। अहंकारी लोग जो हैं बोलते मैं करने वाला। तो एक सदुपयोग का कर्म होता है, एक विकर्म होता है। विकर्म मतलब भगवान के नियमों का पालन भी नहीं कर रहा है और अपनी इंद्रिय तृप्ति फुल कर रहा है, पूरे इंद्रिय तृप्ति, कोई नियम कानून नहीं। माय लाइफ माय रूल्स, गो टू हेल, बोलते हैं ना, माय लाइफ माय रूल्स देन गो टू हेल। आगे लिखना चाहिए, है ना। ऐसा लोग लिखाते हैं ना टी शर्ट में, माय लाइफ माय रूल्स, उसके नीचे ना देन गो टू हेल। ऐसा आप एक टी शर्ट हम लोग इस्कॉन वाला लिखवाना चाहिए। योर लाइफ, योर लाइफ कृष्णास रूल्स देन गो टू हेल। उससे भी बेटर है कृष्णास लाइफ एंड कृष्णास, कि कृष्ण का जीवन है, कृष्ण का नियम है, कृष्ण की सेवा, कृष्ण, हाँ, बनाओ में बनाओ। समझे। तो तीसरा है, वो है अकर्म। एक हो गया सदुपयोग, एक हो गया दुरुपयोग, एक है कृष्ण के लिए उपयोग, कृष्ण की सेवा में उपयोग। मतलब आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें फर्क ये है, आप एक तो कृष्ण के नियमों का पालन कर रहे हो, दूसरा कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हो। कृष्ण का नियम पालन कर रहे हो, कृष्ण की इच्छा पूरी कर, ये है अकर्म। कृष्ण कर्म, ये 3 कर्म में जो आप सकर्म करोगे, सकर्म करने से आप स्वर्ग जाओगे, ब्रह्मलोक जाओगे, जनलोक, तपलोक, ये सब लोगों में जाओगे, ऊपर के लोगों, पृथ्वी के ऊपर। और अगर आप अकर्म करो, विकर्म करोगे, पाप करोगे, तो पृथ्वी के नीचे के लोगों में जाओगे। सकर्म करोगे तो अगले जन्म में आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा सुंदर रहोगे, ज्यादा वैभव मिलेगा, ज्यादा फैन फॉलोइंग मिलेगा। ऐसे विदेशी लोग, ये सब पिछले जन्म में बहुत पुण्य कर्म किए हैं, लंबे लंबे होते हैं, गोरे गोरे एकदम, अब बहुत पैसा है। और सऊदी वाले सोने का टॉयलेट बनाते, बताओ। हमारे चीनी मिट्टी में भी वही काम होता है, ये सोने का बनाते हैं। क्योंकि बुद्धि खराब है ना, बुद्धि का चेतना वही आहार निद्रा भय मैथुन, यही चेतना है, तो उसका उपयोग भी उसी लिए करें। भारत में जब सोना था तो भगवान के लिए विग्रह बनाते थे, भगवान के लिए मंदिर बनाते थे, भगवान को गहना बनाते थे, ये भारतीय लोग, विदेशी लोग। सोना भी देगा तो भगवान को नहीं चढ़ाएंगे, टॉयलेट बनाएंगे, कुमुड़ बनवाएंगे, सोने का कुमुड़। हाँ, कृष्ण चेतना नहीं है ना, यही बनेगा। खुद के लिए बड़ा ऐसा, अब देखो भारत में भी कुछ लोग पहन के घूमते हैं, ऐसा अंगूठी ऐसा रहेगा, सब माला रहेगा, ऐसा पहन के घूमते, क्या है गणपति बप्पा हो तुम। और अक्सर लोग वैसे दिखते भी है, खाली सूट लगाएगा तो गणपति बप्पा दिखेगा। तो क्योंकि उनका चेतना बस यही है, आहार निद्रा भय में। तो इन्होंने अच्छे कर्म किए तभी मिल रहा है ना, धन मिल रहा है, फैन फॉलोइंग मिल रही है, सुंदर रूप मिल रहा है, ये सब पिछले जन्म के अच्छे कर्म है। तुकाराम महाराज के पास एक वेश्या आई, एक व्यक्ति ने, वो तुकाराम महाराज का जो कॉम्पिटिटर था, वो
ढोंगी साधु था, उसने भेजा एक वेश्या को, बोला जाओ तुकाराम महाराज को गंदा करके आओ। और बहुत सुंदर वेश्या थी। तो तुकाराम महाराज अंदर बैठ के भगवान के लिए अभंग लिख रहे हैं, और वो वेश्या बाहर तुकाराम महाराज के लिए गाना गा रही है। देखो भक्त का हृदय कितना कोमल होता है। मेरा तो बन नहीं रहा, ट्राई कर रहा हूँ, छोटा नहीं। भक्त का हृदय, वेश्या आई है तो भी उसके पास है। बोले बोली क्या काम। तो वेश्या बोली मेरे से सेवा स्वीकार कर, मैं वेश्या हूँ, मैं आपको सेवा देना चाहता हूँ। तुकाराम महाराज बोले पिछले जन्म के पुण्य के कारण तुम्हें ये इतना सुंदर शरीर मिला है। तुम इस जन्म में पाप करके अगला जन्म बर्बाद करना चाहते, इसी जन्म में भक्ति करो, अगला जन्म ही नहीं होगा। और शुद्ध भक्त की वाणी सबका हृदय परिवर्तन करती है। तुरंत छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार, सीधा तुकाराम महाराज की शरण ले ली, शिष्य बना लो। बोले ठीक है, आशीर्वाद जाओ। हरिदास ठाकुर। तो हमारा जो अच्छा कर्म है उससे हमें सुंदर रूप मिलता है, धन मिलता है, ज्यादा पढ़ाई, मेधा मिलती है, बुद्धि मिलती है, ज्यादा पढ़ाई मिलती है, अच्छा फैसिलिटी मिलेगा। ये जितने भी क्रिकेटर हैं, एक्टर हैं, ये कितने भी लोग हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं, उनको क्या लगता है मैंने मेहनत किया इसके लिए हुआ। मैं प्लेटफॉर्म पे सोता था शुरू शुरू के दिनों में, अभी मेरे पास बहुत बड़ा बंगला है, तो तुम्हारी मैंने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किया, और इस जन्म में गुटखा बेच रहा। और जाओ नरक, देंगे यमराज जी अपना स्पेशल वाला डंडा, हाँ, घुमा घुमा के। तो पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के कारण हमें अच्छा रूप, अच्छा शरीर, अच्छा धन, ये सब मिलता है। फायदा क्या उसका अगर कृष्ण भक्ति नहीं किया। अच्छा कर्म भी किया तो अच्छे कर्म के बंधन में पड़ना पड़ेगा, और बुरा कर्म किया, पाप किया, तो रूप नहीं मिलेगा, गरीब बनोगे, फैन फॉलोइंग नहीं होगी, आपको गाली देने वालों की फैन फॉलोइंग कुछ ज्यादा होगी, जहां मिलोगे गाली मिलेगी। हाँ, दुख मिलेगा, पीड़ा मिलेगी, रोग मिलेगा, ये सब मिल रहा है, तो बुरा कर्म तो भी क्या फायदा हो, तो संसार में अच्छा कर्म करके भी संसार में हो, बुरा कर्म करके भी संसार में, क्या फायदा, क्या फायदा। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीन गुण होते हैं। जो व्यक्ति सतोगुण में होता है वो भी संसार में ही पड़ा है, जो रजोगुण में है वो भी संसार में पड़ा है, जो तमोगुण है वो भी संसार में पड़ा है, तीनों निकलना ही नहीं चाहते, तो फायदा क्या। नहीं, मैं तो सतोगुणी व्यक्ति हूँ, मैं अच्छा ब्राह्मण का काम करता हूँ, ये हूँ वो हूँ, बहुत क्लीन रहता हूँ, ये रहता हूँ, आई एम वेरी हाइजीन, जो भी है वो फालतू गिरी जो बोलते हैं, हाँ, क्या फायदा, क्या फायदा, कृष्ण का भजन ही नहीं, कृष्ण का भक्ति नहीं। जो रजोगुणी है एकदम पागल है, पैसा कमाना है, नाम कमाना है, ये चाहिए वो चाहिए, खुद को मिल गया उसके लिए चाहिए, उसको मिल गया उसके लिए चाहिए, सबके लिए मिल गया देश के लिए करना है, रजोगुणी है। और तमोगुणी आदमी पड़ा है, सारे पाप कर्म कर। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जो सत्वगुणी व्यक्ति है वो सोने के बेड़ियों से बंधा हुआ है, जो रजोगुणी व्यक्ति है वो चांदी की बेड़ियों से बंधा हुआ है, और जो तमोगुणी व्यक्ति है वो लोहे की बेड़ियों से बंधा हुआ है। फर्क क्या है तीनों में, तीनों तो जेल में ही है ना, तीनों तो जेल में ही है ना। अच्छी बात तो ये है, सोने की, चांदी की और लोहे की तीनों बेड़ी नहीं चाहिए, मैं मुक्त होना चाहिए। तो कर्म पाश से मुक्त होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए भगवान ने सबसे सिंपल फॉर्मूला दिया है, यज्ञ आचरत कर्म, कर्म करो, भगवान यज्ञ पुरुषों का यज्ञ आचरत कर्म लोकोयम अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। अगर ऐसा नहीं करोगे अर्जुन तो संसार का कर्म बंधन लगेगा, आपको सकर्म विकर्म का बंधन लगेगा। और ये जो यज्ञ आचरित कर्म है ये अकर्म है। ये कर्म करने का सबसे बड़ा फायदा ये है, पहले तो जो कर्म करे वो कर्म का बंधन नहीं, क्योंकि फायदा हुआ कृष्ण का, नुकसान हुआ कृष्ण का, हमारा प्रसाद खाओ सो जाओ।
और तो और जो पिछला हमारा रिकॉर्ड है ना, पिछला रिकॉर्ड, वो भी अप्रारब्ध बीजम कूटम सबको भगवान जला के राख कर देते। पिछला कर्म भी भगवान उड़ा देते, अच्छा बुरा दोनों। फिर क्या करना, नंद सुनंद आएंगे वैकुंठ विमान में, बैठो और हरे कृष्ण जप करते हुए सीधा वैकुंठ चले। तो कर्म भी करना है तो कर्म के भी तीन प्रकार हैं यहाँ पे दिया गया है। तो अर्जुन जो कर्म कर रहा है, अर्जुन जो बोल रहा है मैं कर्म नहीं करूंगा, तो अर्जुन को लग रहा है मैं स्वकर्म कर रहा हूं, लेकिन अर्जुन का भी कर्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान का बात नहीं मान रहा। लेकिन अर्जुन भगवान को बता रहा है कि मैं आपका बात मान के कर्म नहीं कर रहा हूं। देखो कैसी विडंबना है। हम लोग भी ऐसे, हम लोग भी शास्त्र का बात मानते नहीं है, और अगर कोई समझाने जाता तो उसको शास्त्र का दूसरा बात समझाते कि इसीलिए मैं नहीं कर रहा हूं, मैं शास्त्र फॉलो कर रहा हूं, प्रभु जी आप मेरे को गलत सिखा रहे हो। हाँ, ऐसा हम बोल, फिर उसको बिठा के समझाना पड़ेगा। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को समझाया, भगवान का बात नहीं मान के जो भी कर्म अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हो वो भी कर्म है। तो पाप लगे। तो भगवान ने अर्जुन को बोला युद्ध करने से तो तुमको पुण्य मिलेगा, युद्ध नहीं करने से पाप मिलेगा। और युद्ध नहीं करने से तुम अपना यश खो दोगे, और एक क्षत्रिय के लिए यश खोने से ज्यादा बेहतर है युद्ध करके मरना। इसलिए युद्ध करना चाहते हैं भगवान ने अर्जुन। लेकिन अर्जुन अगर भगवान की बात मान के युद्ध करता है तो पाप ही नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि भगवान के लिए कर रहा है, अपने लिए तो कर ही नहीं रहा। इसीलिए जब अर्जुन को ये बात समझ में आए तो अर्जुन ने भगवान को बोला करिष्ये वचनम तवा, वही करूंगा भगवान जो आप। समझे? समय समाप्त हो गया। एक ही श्लोक में पूरा क्लास हो गया। ठीक है, ट्राई करते हैं जब तक लोग भी आने वाले हैं। शांति वर्धन शुरू आगे 15 मिनट प्रयास करता हूँ। हरे कृष्ण, यह क्लास ना, क्लास इज नॉट देयर ना। ओके, नो नो, आई थिंक 4:30 क्लास विल बी देयर। आज नहीं, पीवाईसी क्लास नहीं। ओके, थैंक यू। मैं वही सोच रहा था 15 मिनट लूंगे, आधा घंटा। आपके आशीर्वाद से मैं आधा आधा घंटा ले सकता हूँ। ठीक है, प्रसाद की व्यवस्था अभी आज यहाँ नहीं है। जिनको प्रसाद चाहिए वो कृपया करके सभी भक्तों के लिए व्यवस्था करें, अपने लिए अकेले मत करें। ठीक है, नहीं तो मैं कर्म का नियम सुनाऊंगा उसके ऊपर। हाँ, तो भगवान कह रहे हैं तो इसके लिए करना क्या है। अभी अर्जुन बोला भगवान आप बोलते हो कर्म करने का अधिकार है, फल नहीं मिलेगा, कर्म का हेतु मैं नहीं हूं, और कर्म नहीं करूंगा तो भी गड़बड़ है। तो भगवान कर्म करूंगा फल नहीं मिलेगा वो भी गड़बड़ है, और कर्म नहीं करूं आप मना करें वो भी गड़बड़ है। ऐसे कैसे? कर्म करूंगा तो फल तो चाहिए ना, और बिना कर्म किए मैं रह नहीं सकता, आप रहने दोगे नहीं, तो फिर कैसे? फिर करूं क्या? है ना? कोई डायलॉग है ना, आखिर करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। ये अर्जुन ऐसे पूछा भगवान ने। तो भगवान क्या बोले, योगस्थ कुरु कर्माणि। क्या बोल रहे? योगस्थ कुरु कर्माणि। अर्जुन, कर्म को योग की तरह करो। योग मतलब जोड़ना। ऐसा कर्म करो कि आप भगवान से जुड़ो। हम्म? संगम त्यक्त्वा धनंजय, तुम्हारे कर्म में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अब धनंजय शब्द क्यों बोले, ये बड़ा महत्व। एक बार युधिष्ठिर महाराज को यज्ञ करना था, ये तो जंगल वंगल में घूम रहे थे, उनको खांडव प्रस्थ मिल गया, उसको इंद्रप्रस्थ बना दिया। अब यज्ञ करना है, यज्ञ के लिए धन चाहिए, सोना चांदी चाहिए, कहाँ से आएगा? पहले तो सोना चांदी लगता था यज्ञ में। अभी हम लोग की तरह थोड़ी है वो डालडा घी को घी बना के यज्ञ में फूक देते, ऐसा थोड़ी चलता है। हैं? लकड़ी उकड़ी ला के मिट्टी उट्टी से हम काम कर देते हैं, नहीं, पहले सोना चांदी सब।
तो युधिष्ठिर महाराज ने भगवान को पूछा, भगवान हम तो जंगल में घूमने वाले लोग हैं, हमको यज्ञ करना है और यज्ञ भी करना है पूरे संसार के लिए, तो कहाँ से धन आएगा। तो भगवान अर्जुन को बोले कि उस जगह पे जाओ, उस दिशा में जाओ, वहां पे एक सोने का पर्वत है, उसको उठा लो। पता है वो सोने का पर्वत क्या है? वो सत्य युग में एक राजा ने यज्ञ करवाया था, और जितने भी लोग उस यज्ञ में आए थे उनको दान दक्षिणा दिया था, सोना। सोना दान दक्षिणा दिया था, और प्लेट में उनको सोने के प्लेट में प्रसाद दिया था। तो लोग जो दान दक्षिणा मिला था वो और सोने का प्लेट, लोग घर पे जाने के पहले बोले इतना सोना क्या करेंगे, सब फेंक के चले गए। अभी हमको फेंका हुआ मिल जाए 1 तोला। जैसी तोला मिला वैसी भूला याद आएगा, धन्यवाद बोले जी, बोले ना जी। है? हमारा ही आदत है। लेकिन वो लोग सोना घर पे लेके पहले धन भी क्या होता था, गोधन, गज धन, बाज धन, गाय धन है, हाथी धन है, घोड़ा धन है, पुत्र धन है, पुत्री धन है, सब धन है। मित्र धन है, सब धन है। और आजकल हम वैल्यू ही नहीं करते, इतने से 2 रुपए 5 रुपए के लिए कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई। नहीं, जितने संबंध हमें मिले ना, ये जीवित जीवात्माएं, स्पेशली अगर वो कृष्ण भक्त है, सब धन है, मोस्ट वैल्यूएबल। ये इतने बड़े धन हैं जिनको कृष्ण की कृपा मिली है, उनके मुंह से कृष्ण प्रकट होते हैं, ये इतने बड़े धन। और हम बोलते प्रभु जी, वो प्रभु जी से ना बात करने का मन नहीं। ठीक है, मत, मैं करूँ क्या करें। समझे? तो धन है सब। तो अर्जुन को बोले उठा लाओ, तो अर्जुन वो पर्वत उठा लाया था, तो इसीलिए अर्जुन का नाम पड़ा धन अंजय, धन लाने वाला। इसके लिए अर्जुन को कहते हैं धनंजय। तो भगवान यहाँ क्यों बोल रहे हैं धनंजय? कि अर्जुन, जैसे तुम वहां से ही पूरा पर्वत उठा के लाए थे, तो पूरा पर्वत तुमने ले लिया था? नहीं, लाए और यज्ञ में दे दिए ना, योग के लिए दे दिए ना। यज्ञ करना तो योग हुआ ना, भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ हो रहा था, राजसूय यज्ञ। और राजसूय यज्ञ में जो प्रथम पूजनीय व्यक्ति को पूछा गया, तो कृष्ण भगवान का पूजा हुआ था। तो जैसे तुम उस समय पूरा पर्वत लेके आए और एकदम ड्यूटी की तरह दे दिया, वो यज्ञ होना चाहिए, भगवान की सेवा होनी चाहिए, वैसे ही आपको कर्म करना है, वैसे ही यज्ञ करना है। योग अस्तु कुरु कर्म, योग के लिए। हम्म? सिद्धो असिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो अर्जुन बोलेगा मैं तो लेकर आया, तो मेरा नाम तो धनंजय पड़ गया था, मेरे को तो सिद्धि मिल गई, नाम मिल गया, फेम मिल गया। भगवान यहाँ बोलते हैं नहीं, ऐसा योग करो जिसमें सिद्धि असिद्धि, तुमको कोई सिद्धि प्राप्त हुई, नाम प्राप्त हुआ हो या नहीं प्राप्त हुआ, सिद्धियो सिद्धि असिद्धियो समो भूत्वा, दोनों को समान मानना चाहिए। और योग समान भाव से करना चाहिए कि मुझे सेवा करनी है भगवान के इसके लिए। प्रभुपाद जी कहते हैं, हाँ, योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम परम तत्व में मन को एकाग्र करना। हमारे जितने भी इंद्रियां हैं उन सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, परम तत्व के चिंतन में मन को एकाग्र करना। परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व है। और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो केवल बस कृष्ण के श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। तो ये युद्ध करके अर्जुन को फेम मिलेगा, अर्जुन को सिद्धि मिलेगी, प्रसिद्धि मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसका अर्जुन को सोचना नहीं चाहिए। अर्जुन को लोग पापी के रूप में प्रचार करें, या अर्जुन को लोग पुण्यवान के रूप में प्रचार करें, या अर्जुन को लोग भक्ति के रूप में प्रचार करें, अर्जुन को कुछ नहीं सोचना है। अर्जुन को क्या करना है? जो भगवान ने बोला वो करना है, बात खत्म। जो भगवान ने बोला
हम्म? कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है। योग का मतलब है शास्त्रों के अनुसार, कृष्ण के अनुसार, गुरु परंपरा के मार्गदर्शन में भगवान कृष्ण की सेवा करना, ये है इसको योग बोलते हैं। शास्त्रों का नियम पालन करो, प्रामाणिक गुरु परंपरा में प्रामाणिक गुरु के या गुरु के प्रतिनिधि के निर्देश, उसी को योग बोलते हैं। उसमें आपने सही क्या किया है, गलत क्या किया है, संसार की दृष्टि से क्या सही है, संसार की दृष्टि से क्या गलत है, शास्त्र में ये लिखा है वो लिखा है, वो सब नहीं देखना। कृष्ण प्रसन्न है, सब प्रसन्न है। यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम। हाँ, एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व का भाव परित्याग किया जा सकता है। इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है। तो जो योग होता है वो कैसे होता है, या तो कृष्ण का दास बनो या तो कृष्ण के दास बनो। वो पेर भर तू पद कमलो, दास 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 दास। प्रभुपाद जी बोलते हैं 10,000 टाइम दास। कृष्ण के बाद जो 10,000 दास गए ना, उसके बाद जो अगला दास है उसका दास मैं हूं। ये बात हमारे भाग में भावना में होनी चाहिए। ठीक है। अर्जुन क्षत्रिय है, इसीलिए वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। और विष्णु पुराण में कहा गया है वर्णाश्रम का धर्म का मत एक मात्र उद्देश्य क्या है, विष्णु को प्रसन्न करना। वर्णाश्रम चार होता विष्णु आराध्यते। वर्णाश्रम का मतलब है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, भगवान विष्णु की सेवा करना। ठीक है, अभी हम ये रोकते हैं, नेक्स्ट श्लोक ले लेंगे। चले आगे, गाड़ी बढ़ाए। दूरेण हि परम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणा फलहेतवा। अभी यहाँ पे संस्कृत में गाली दी गई है। हाँ। संस्कृत में गाली दी गई है। ठीक है, और गाली कौन दिया है, भगवान। तो सुनना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं दूरे ही अ, दूरेण ही अवरम कर्म। भगवान कहते हैं जो गर्हित कर्म है, जो पापमय कर्म है, उससे दूर रहो। हाँ। बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धि योग करिए, बुद्धि नहीं लगाइए, बुद्धि योग करिए। ऐसा बुद्धि लगाइए जिससे आप कृष्ण से जुड़िए। इस पे एक क्या कहते हैं, खुद को ही आचार्य कहने वाला एक व्यक्ति कहता है, इस ऐसे बुद्धि योग जहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं उसके ऊपर वो मूर्ख कहता है कि बुद्धि योग लिखा है तो प्रभुपाद जी ने वहां पे भक्ति योग क्यों कह दिया है। तो उस मूर्ख को ये समझना चाहिए, और हम सभी को भी ये समझना चाहिए कि जहां भी शब्द योग लिखा है ना, उसका मतलब है कृष्ण भक्ति। योग का मतलब होता है कृष्ण भक्ति। योग का मतलब नहीं ऐसा हाथ ऊपर करो, टांग ऊपर करो, सिर नीचे करो, ऐसा भी योग नहीं है। हाँ? ऐसा पंप करो अपने आप, वो सब योग नहीं है, उसको व्यायाम कहते हैं। योग का मतलब कृष्ण से जुड़ना, बस। तो अगर आप व्यायाम करके शरीर स्वस्थ रख रहे हो ताकि आप कृष्ण की सेवा कर सको, तब वो योग होगा। ऐसे कुछ लोग बोलते हैं नहीं, एक्सरसाइज वगैरह वो सब नहीं करते, वो हम खाली हरे कृष्णा जप करते, नहीं। अरे अगर आपके शरीर का डिमांड है, डू एक्सरसाइज। हाँ, प्रभुपाद जी 1 घंटा बढ़िया धूप में बैठते थे और उनका शिष्य ला के बढ़िया तेल से प्रभुपाद जी के शरीर को मालिश करता था, 1 घंटा धूप में, डायरेक्ट सनलाइट। और प्रभुपाद जी का शरीर जो है हालांकि कोमल था, लेकिन उनको मालिश कड़क लगता था। इतना कड़क मालिश लगता था कि वो शिष्यों के हाथ दर्द कर देते। तो फिर शिष्य लोग शंख लेके प्रभुपाद जी का मसाज करते थे, तब जाके प्रभुपाद जी को आराम मिलता। शंख, शंख कैसा कड़क रहता है, हड्डी रहता है ना, कड़क रहता है, उससे मसाज करते। तो प्रभुपाद जी भी एक्सरसाइज करते थे, व्यायाम करते थे, मालिश लेते थे। क्यों? कृष्ण की सेवा के लिए, अपने लिए नहीं। तो अगर आपको जरूरत है एक्सरसाइज करने का, तो थोड़ा तो करना चाहिए एक्सरसाइज।
नहीं कुछ तो कम से कम सूर्य नमस्कार करो, कुछ सूर्य नमस्कार करो, 10 10 20 सूर्य नमस्कार करो, कुछ तो एक्सरसाइज भी करना चाहिए। लोग बोलते हैं नहीं हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हम खाली हरे कृष्णा, अच्छी बात है, हरे कृष्णा करने से सब हो जाता है। और अगर आपको एक्सरसाइज नहीं करना है तो दूसरा तरीका है, क्या पता, गौर आरती में नाचो, पागलों की तरह गौर आरती में नाचो। हाँ, उससे सब सब बैलेंस हो जाता है, सारा आपका एक्सरसाइज उसी में आ जाता है। तो एक बार हमारे अ, चंडीगढ़ के मंदिर में अ, बाबा रामदेव आए थे। तो जब उन्होंने देखा कि भक्त लोग ऐसा जंप कर करके नाच रहे हैं गौर आरती में आए, फिर उन्होंने माइक लिया और माइक लेकर उन्होंने बोला कि जो भी व्यक्ति इस आरती में इस तरह से अगर नाचेगा, उसको कोई योग करने की जरूरत नहीं है। कोई योग, ये सर्वांग आसन है, सारे अंगों का आसन एक साथ हो जाता है, आँख कान नाक हाथ मुंह पैर दिल फेफड़ा सब सबका आसन हो गया। अंदर से कुछ भी ठीक करने की जरूरत नहीं है, जस्ट डांस इन फ्रंट ऑफ कृष्ण, कृष्ण के सामने नाचो पागलों की तरह, वो आसन है। और फिर कोई एक्सरसाइज वगैरह की जरूरत है। शुरू शुरू में 1 2 दिन थोड़ा पैर दर्द करेगा, बाद में बहुत मजा आएगा, बाद में नहीं नाचोगे तो पैर दर्द करेगा। तो बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धि योग मतलब भगवान का भक्ति करना। बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवा, तो भगवान कहते हैं ऐसी चेतना रखो, ऐसी चेतना रखो क्या करने के लिए, पूर्ण समर्पण, बुद्धो शरणम, पूर्ण समर्पण होना चाहिए, कृपणा फल हेतवा। अर्जुन, जो व्यक्ति फल की इच्छा करता है वो कंजूस होता है, कृपणा मतलब कंजूस, है ना, किसी को बोलते हैं ना कंजूस, बोलते हैं तो बुरा लगता है, गाली। भगवान बोले 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक होता है ब्राह्मण, एक होता है कृपण। ब्राह्मण और कृपण एक दूसरे का विरोधी शब्द है। ब्राह्मण शब्द का मतलब होता है उदार, उदार मैग्नानिमस। अगर आपको ब्राह्मण बनना है तो उदार होना पड़ेगा। हाँ, आनंद में रहो, बढ़िया खाओ पियो, भजन करो, प्रसाद बांटो, प्रचार करो, यही ब्राह्मण है। बेगम मैग्नानिमस, उदार हृदय बनो। हाँ, किसी ने कुछ गलती कर दिया माफ कर दो, छोड़ो चलो आगे। कंजूसी की तरफ पकड़ के नहीं रखना चाहिए, ये सब बोला था, छोड़ दो, बोल दिया खत्म बात, हवा में उड़ा दो। हाँ, उदार हृदय, ब्राह्मण मतलब उदार हृदय। किसी ने कुछ बोल दिया नो प्रॉब्लम, बाद में आया प्रणाम किया, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, नमो नमः वो तो नमो नमः कर दिया, फिर गुस्सा करके बैठे। नमो नमः करने के बाद भी गुस्सा करते हैं, कैसे हो आप। भगवान को जान दो, गोविंदाय नमो नमः, फिर भी भगवान से गुस्सा करोगे, ऐसे चलेगा, ऐसे भक्ति होगी नहीं। हाँ, तो हमें कंजूस नहीं बनना चाहिए, उदार हृदय, प्रसाद में भी उदार बनो, बांट दो प्रसाद, नहीं मिला कोई बात नहीं, तपस्या करो, कृष्ण भेजेंगे तुम्हारे लिए, आप बांट, अपने आप आएगा। मेरे साथ तो कई बार होता है, मैं प्रसाद ऐसा बांट देता हूँ, बांट बांट के बाद बताया खत्म ही हो गया। अरे मेरे लिए बचा ही नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है आज उपवास करेंगे, थोड़े टाइम के बाद कोई आता है, प्रभु जी मैं महाप्रसाद लोगे, अरे लाओ, कृष्ण ने मेरे लिए ही भेजा है। हाँ, सो मेनी टाइम इट हैपेंड, सो मेनी टाइम। एक बार तो राजभोग का टाइम ही नहीं था, राजभोग के टाइम पे राजभोग लेटा, टाइम ही नहीं। मंदिर में भी खत्म हो गया, कहाँ से मिलेगा। एक भक्त दूसरे मंदिर से आया, बोला प्रभु जी मैं महाप्रसाद आप लेंगे क्या, बोला ला भाई, बैठा उसी के लिए। हाँ, बिकम मैग्नानिमस। मैं एक बार तलासरी गया था प्रचार करने के लिए, कुछ समय पहले तलासरी गया था, कोविड के जस्ट पहले, 2018 में। सड़क पे चल रहा हूँ, भूख लगा है, और मैं सोच रहा था "अरे, कुछ प्रसाद चाहिए अभी", ऐसा सोचा। तो उमर गांव से एक भक्त गाड़ी से आ रहा था, वो मेरे को बोला प्रभु जी थोड़ा प्रसाद है, मैं जा रहा हूँ तलासरी लेके, आप लेंगे क्या, मतलब ला भाई, पहला मैं ही गिरा दूं इसका। हाँ, आप सोचो सड़क पे चलते हुए कोई प्रसाद देता है क्या, कृष्ण देते हैं। आप में गिरानी मत बनो, आप उदार हृदय बनो, तो हाथ खुला रहना चाहिए, बांटते रहो।
कर्म के फल में भी ऐसे ही होना चाहिए। कर्म करो, मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला, चलो आगे दूसरा कर्म करेंगे। लेकिन एक एक कर्म करके उस एक एक कर्म की फल की इच्छा करो तो आप कंजूस हो। आज मैंने हरे कृष्णा जप किया, टेस्ट नहीं है। आज मैंने गीता पढ़ा, समझ में नहीं आया। आज मैंने प्रसाद पाया, अच्छा नहीं है। अरे आप जप करने का ड्यूटी करो, शास्त्र पढ़ने का ड्यूटी करो, प्रसाद पाने का ड्यूटी करो, दैट्स ऑल। आपको आनंद मिला नहीं मिला, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। कृष्ण को आनंद मिला, बात खत्म। हमारा कर्म का फल केवल कृष्ण की प्रसन्नता है, और कृष्ण नहीं प्रसन्न हुए, कोई बात नहीं, फिर ट्राई करेंगे, फिर प्रयास करेंगे। ऐसे दो प्रेमी एक दूसरे को मनाते हैं तो एक बार में मान जाते हैं क्या? नहीं मानते ना। अब जो गृहस्थ है उनको पता हो। आजकल तो कोर्ट केस चलते हैं, चक्कर लगते हैं, होता है ना। और चक्कर के चक्कर में वो बेचारा ये सोचता है कि मेरा जन्म मृत्यु का चक्कर आसान है, ये चक्कर ज्यादा मुश्किल है। हाँ, उसके लिए जो लोगों को ऐसा लगता है ना कि चक्कर पे चक्कर हो रहे हैं, कोर्ट के चक्कर को प्रणाम कर दो, साक्षात दंडवत प्रणाम, सब कुछ छोड़ो, चलो आओ भजन करो, छोड़ दो सबको। जो ज्यादा चक्कर करवाता है ना उनके चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो आपका जन्म मृत्यु का दो चार चक्कर और बढ़ जाएगा। बेटर है कृष्ण के चक्कर में पड़ो और सारे चक्कर छोड़ के निकल जाओ। हाँ, तो कंजूस मत बनो, कर्म करो भूल जाओ, प्रयास करो, सेवा करो, हो गया चलो। आपको सेवा दिया गया, सेवा करो, हाँ सेवा हो गया, चलो ठीक, कंप्लीट को कंप्लीट हुआ, ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, आपने प्रयास किया ना, बस हो गया। हम्म। हाँ, जो व्यक्ति भगवान के दास के रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है, वह कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। भगवान की सेवा में लगे रहने के अलावा सारे कर्मों को छोड़ दिया। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। संसार में जितने भी जीव हैं उनके लिए जो भक्ति है, कृष्ण की सेवा करना, वही एकमात्र सही मार्ग है। बाकी सब केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं, प्रभु जी 1 साल से माला कर रहा हूं, 1 साल से सोचा था मेरे को गाड़ी मिल जाएगी, अभी मेरा बाइक से गाड़ी हुआ नहीं। एक माता जी, बहुत पहले, लगभग 10 साल पहले, एक माता जी को मैं बोला जब करो, जब करना चाहिए। बोले अरे बहुत बहुत कष्ट में हूँ। बोला अरे जब करो, कष्ट भगवान देख लेंगे। वो लगभग उसने 1 साल तक किया था, एक दो माला दिन भर, 24 घंटे में एक दो माला करती थी। फिर एक आध साल के बाद वो मेरे को बोली, तो जी मेरे से होएगा नहीं। बोली, क्यों? बोले अरे मैं जब करती हूँ कष्ट तो यही है कि मेरे को एक घर नहीं मिल रहा है, घर मिले, घर मिलना चाहिए ना, 2 माला रोज करती हूँ, घर ही नहीं मिलता। और कुछ लोग हैं नौकरी कर रहे हैं, लोन ले लिया, घर नहीं मिला, बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, घर नहीं मिला, और परेशान है। तो पापा का घर क्यों छोड़ा, तुम्हारा ही था ना वो। मेरे नाम पे घर होना चाहिए। और ये जो है डब्बा, ये जो गया जिस दिन, क्या करेगा उसका? ये जो हड्डी मांस का डब्बा है, ये जिस दिन चला गया, वो मिट्टी पत्थर का डब्बा लेके करेगा क्या? ऊपर से पूजा करेगा, ऊपर से पूजा करोगे अपने घर की, मेरा घर। हाँ, क्यों चाहिए अपना घर? ताकि मेरी सिक्योरिटी हो, जहां भी हो वही घर है आपका। हाँ, कितने कितने लोग, मेरे पास 4 घर होने चाहिए, 5 घर होने चाहिए, क्यों? रेंट खाएंगे। आपके कर्म में है, मिल जाएगा।
अन्यथा मेहनत मत करो, कर्म के फल को भोगने का प्रयास मत करो। आपके भाग्य में है, अपने आप आएगा। थोड़ा बहुत प्रयास करो, जो थोड़ा बहुत करते हो करो। जो मिला मिला, संपत्ति मिली मिली, रिश्ते मेरे मिले, जो मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला, कोई बात नहीं। फोकस करो कृष्ण के ऊपर। हाँ, अमीर बने बने, गरीब बने बने, भगवान की इच्छा, जो बना बनाए, राजा बनाए या रंक बनाए, भगवान की इच्छा। अरे भगवान चाहते हैं कि मैं सड़क पर फटे हुए कपड़े में घूम घूम के कटोरा लेके भीख मांगू, मांगेंगे? और भगवान चाहते हैं मैं प्रचार करूं, सेवा करूं, करेंगे? ये आत्मसंतुष्टि होनी चाहिए। अपने कर्म के फल को भोगने का जो प्रयास करता है वो कंजूस होता है, वो ब्राह्मण नहीं होता है, कृपण होता है। तो नहीं करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे गर्हित है, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में फंसता है। गर्हित का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? हम्म गर्हित का मतलब क्या हुआ? वो ऐसा कोई भी काम जो आपको कृष्ण से दूर लेके जाता है, ऐसा कोई भी काम जिसमें कृष्ण नहीं है। जैसे सीता मैया ने हनुमान जी को एक माला दिया, तो हनुमान जी माला तोड़ दिए और उसका एक एक मोती ऐसा रगड़ रगड़ के तोड़ के फेंक रहे थे। तो सीता मैया पूछी क्या कर रहे हो? तो हनुमान जी बोले चेक कर रहा हूँ राम है कि नहीं, क्योंकि जिस चीज में राम नहीं वो हमारे काम का नहीं है। तो हनुमान जी दास के आचार्य हैं, दास्यम भाव के आचार्य हनुमान जी हैं। हमको हनुमान जी से सीखना चाहिए, जिस चीज में राम नहीं है वो हमारे काम का नहीं। जिस भी वस्तु में राम नहीं है, जिस भी वस्तु में कृष्ण नहीं है, वो हमारे किसी काम का नहीं। चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे वो नाम हो, चाहे वो संबंध हो। फिर देखो कृष्ण की कृपा। हम्म? कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कृपणों को यह ज्ञात नहीं है कि दैववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह से सदुपयोग करें। भगवान की कृपा से या कर्म करने के बाद अगर आपको संपत्ति प्राप्त हुई है, उसको ऐसे ही इंद्रिय तृप्ति में मत उड़ाइए, दे दीजिए कृष्ण की सेवा में, उसका सदुपयोग होगा। और अपने मर्जी से उड़ाओगे पड़ाओगे तो फिर आपको भोगना पड़ेगा। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए, इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाता। भगवान की सेवा में कौन नहीं लगाता अपनी शक्ति को? जो कृपण होता है और अभागा होता है, जिसके भाग्य की मति मारी गई है, वही केवल कृष्ण भक्ति नहीं करता। वरना सुविधा तो हर जगह है, कृष्ण भक्ति करने का सुविधा हर जगह है। जितना सुविधा चाहिए उतना सुविधा है, लेकिन कंजूस की तरह कृष्ण भक्ति नहीं करके बाकी बेकार का काम करना वो अच्छी बात। ठीक है, तो यही हम रोकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बोलिए। हाँ लाना है, रुको। किसी को कोई प्रश्न है? ऑनलाइन, ऑनलाइन, ऑफलाइन, बोलो क्या बोले प्रश्न चैट है? में क्वेश्चन। चैट में क्वेश्चन है? चैट में क्वेश्चन है, प्रभु जी हमको कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा काम या बिजनेस करना चाहिए? हाँ, तो जो आपके मार्गदर्शक हैं, जो जिनसे आप मार्गदर्शन लेते हो उनसे पूछिए, आपका रुचि देखेंगे और उसके अनुसार आपको बताएंगे क्या काम करना। ठीक है? और कोई? तो मुझे बिजनेस में जो करते हैं, जैसा आपने कहा, खेती के जो प्रोडक्ट है उसका और सिर्फ गाय का जो प्रोडक्ट है और कुछ नहीं।
दैट इज बिजनेस, बाकी बिजनेस नहीं है। तो खरीद बाद में जो भी मिल रहा लकड़ी और ग्लास और मोबाइल कपड़े। हाँ खैर कपड़े तो हाँ, कपड़े भी खेती के प्रोडक्ट है ना, खेती का प्रोडक्ट। लकड़ी भी खेती का प्रोडक्ट है। हाँ बाकी जो जो और है, तो हाँ, अभी ये पित्तल तांबा ये सब जो खरीदते रहे हो, एल्यूमिनियम प्लास्टिक थर्माकोल, क्या है वो सब। जो लोहे का सोने का ये सब जो काम करते हैं, किसी को लोहार बोलते हैं, किसी को सुनार बोलते हैं, किसी को सुतार बोलते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, बिजनेस थोड़ी। अभी आजकल लोग बोलते हैं बिजनेसमैन बिजनेसमैन। आप बिजी हो बात अलग है, लेकिन आप बिजनेसमैन नहीं। ठीक है, ओके। भगवदवाणी भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। अरे प्रश्न है, एक मिनट भैया रुको, ये काट दिया क्या, रुक जाओ भाई पार्थ। सोलहमाला मतलब दो बार बोले कि कोई सोलहमाला करने तो आपको रुचि आए या ना आए करते रहो। हाँ तो फिर आए या ना आए लेकिन कब तक ऐसा करते रहेंगे, अपना रुचि नहीं है तो फिर मन आएगा क्या? अच्छा प्रश्न है। देखिए, आपके नाम जब से कृष्ण नहीं भी प्रसन्न हुए ना, तो आप आचार्यों की वाणी का पालन कर रहे हो, उससे कृष्ण प्रसन्न हो गए। नाम में रुचि आपके द्वारा आएगी नहीं आएगी, आप शुद्ध नाम जब कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, कितना साल से प्रैक्टिस किए हो नहीं किए हो, उससे रुचि आएगा या नहीं वो दूसरी बात है। पर कम से कम आपके हाथ में इतना तो है कि आचार्यों ने बोला है उनके शब्दों का पालन करो। तो भगवान के शब्द को, भगवान की जो भक्ति है, भगवान के भक्तों ने जो बताया है, आज्ञा दी है, भगवान के भक्तों का अगर आज्ञा पालन करोगे तब तो कृष्ण डायरेक्ट देंगे ना। ध्रुव महाराज 5 साल का बच्चा क्या पालन करेगा, कौन सा नाम जप किया जो 5.5 महीने में विष्णु सामने आ गए। नारद मुनि के शब्दों का पालन किया था, भले 5.5 साल का, नारद मुनि के शब्दों का पालन किया। कम से कम आप आचार्यों के शब्दों का पालन तो करो, भक्तों का शब्दों का पालन तो करो। कब तक मिलेगा, अरे ट्राई तो करो। और कृष्ण बीच बीच में इंस्टॉलमेंट देते रहते हैं, नहीं तो क्यों कर रहे हैं हम 10 साल से 20 साल से, क्यों कर रहे हैं भक्त लोग 50-50 साल से, ऐसे थोड़ी कर रहे हैं ना। तो रुचि आता है, रुचि भगवान की कृपा मिलती है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है, हम 2 दिन 4 दिन हफ्ता भर करेंगे फिर छोड़ देंगे, तो हमारी गलती है। आपका एक बार स्कूल में एडमिशन कराया, 1 साल तो बैठो। अभी ये लाली का एडमिशन कराओगे, 4 दिन के बाद भाग के आ जाएगी, चलेगा आप फिर? अब पीटोगे दबा के उसको, इतना पैसा भरी हूँ, है ना। अब मेरे को भी आके बोलोगी प्रभु जी एडमिशन कराई थी भाग के आगे, देखो जाती नहीं है, पीटो आप भी, खुद तो पीटोगे मेरे से भी पिटवाओगी, और बेचारी लाली का लाल हो जाएगी, है, चटनी हो जाएगा उसका, राइट। कम से कम तो 1 साल भेजोगे ना, 1 साल 6 महीना भेजोगे ना, नहीं जाना, समझ जाना समझे आप। थोड़ा तो धैर्य रखो, उत्साह निश्चय धैर्य, भक्ति करने का उत्साह है तो निश्चय भी रखिए कि मैं भक्ति ही करूंगा, भक्ति छोड़ूंगा नहीं। और धैर्य भी रखिए कि कृष्ण कृपा करेंगे। ये 3 चीज जहां पे साथ में आएगी, वहां पे कृष्ण का पक्का कृपा आएगी। ठीक है, और कुछ? ठीक है, हरे कृष्ण।